1 साल की वो नन्ही परी जो अभी अम्मी शब्द का मतलब भी नहीं समझती, आज अपनी माँ की खामोश देह को झकझोर रही है। उसे क्या पता कि जिस आंचल में वो कल तक सुकून से सोती थी, वो आंचल आज एक खौफनाक फंदे में तब्दील हो चुका है। श्रावस्ती के मुलायमपुरवा गांव की वो रात, जिसने एक हंसते खेलते घर की खुशियों को निगल लिया। क्या ये सिर्फ एक दुखद अंत है, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई गहरा और कड़वा सच छिपा है? इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। जब जब किसी घर की लक्ष्मी का अंत ऐसे संदिग्ध हालात में होता है तो समाज की रूह कांप जाती है। लेकिन रिपब्लिक भारत टाइम्स आज उस सच की तह तक जाएगा जिसे वक्त की धूल ढकने की कोशिश कर रही है। 20 साल की रुखसार, जिसकी पूरी जिंदगी अभी बाकी थी, वो अचानक मौत की आगोश में कैसे समा गई? पति नफीस के मुंबई जाते ही ऐसा क्या हुआ कि इस घर की दीवारें चीख उठीं? रुकिए और गौर से सुनिए, क्योंकि अगले 8 मिनट में हम उन पुलिसिया सुरागों का खुलासा करेंगे जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र का वो गांव जहां आज हर आंख नम है। रुखसार, जिसकी आंखों में अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के सपने थे, वो अचानक पंखे से क्यों झूल गई? आखिर वो कौन सा दर्द था, वो कौन सा दबाव था जिसने एक माँ को अपनी 1 साल की बच्ची से जुदा होने पर मजबूर कर दिया? पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो सस्पेंस निकल कर आ रहा है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इंटरनेट और स्थानीय सूत्रों की माने तो पुलिस कुछ खास बिंदुओं पर टिकी है। पहला सस्पेंस, क्या रुखसार का मोबाइल फ़ोन कोई बड़ा राज उगलने वाला है? आखिरी कॉल किसे की गई थी? दूसरा सस्पेंस, कमरे के अंदर के हालात, क्या वहाँ कोई संघर्ष, स्कफल हुआ था? पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों कर रही है? तीसरा सस्पेंस, पति नफीस के मुंबई जाने के ठीक 5 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि रुखसार का हौसला टूट गया या उसे तोड़ा गया? पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि वही रिपोर्ट तय करेगी कि ये आत्महत्या है या सोची समझी साजिश। क्या कमरे की कुंडी सच में अंदर से लगी थी? क्या रुखसार के गले के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि अक्सर बंद दरवाज़ों के पीछे वो राज दफन होते हैं जो बाहर आने पर पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। हम पुलिस की जांच पर भरोसा करते हैं, लेकिन सवाल उठाना हमारा हक है, क्योंकि एक मासूम बच्ची आज अनाथ हुई है। दर्शकों, ज़रा उस बूढ़े पिता की बेबसी को महसूस कीजिए, जिसने अपनी फूल जैसी बेटी को विदा किया था। आज उसके कांधों पर बेटी की अर्थी का बोझ है। उस 1 साल की बच्ची का चेहरा देखिए, जो अपनी माँ की गोद ढूंढ रही है। ये मंजर देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। इंसानियत आज शर्मसार है कि हमारे बीच रहने वाली एक बेटी को हम बचा नहीं पाए। क्या उस मासूम का रोना उन लोगों के कानों तक नहीं पहुंचा जो उस वक्त घर के आसपास थे? रिपब्लिक भारत टाइम्स का एक सदस्य उस मासूम बच्ची के आंसुओं की कीमत समझता है। हमारी पूरी टीम दिन रात एक कर देगी इस सच्चाई को आप तक लाने के लिए। हम रुखसार के साथ खड़े हैं और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। अगर ये खुदकुशी है तो उकसाने वाले कौन थे? और अगर ये कत्ल है तो वो दरिंदा कौन है जिसने एक बच्ची के सिर से माँ का साया छीन लिया? पुलिस की डायरी में दर्ज वो गुप्त सुराग क्या किसी करीबी की तरफ इशारा कर रहे हैं? हम सच दिखाएंगे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज बात सिर्फ रुखसार की नहीं है, बात हमारे समाज की बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की है। आज एक मासूम की परवरिश और एक बेटी के इंसाफ के लिए हमें एक होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि रुखसार को न्याय मिले और उस बेकसूर बच्ची को उसका हक मिले, तो अभी हमारे चैनल रिपब्लिक भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें। आपकी एक आवाज़ शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी गुनहगार कानून की पकड़ से बच ना सके। हमारे फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। याद रखिए, आज रुखसार है, कल कोई और हो सकती है। चुप्पी तोड़िए और इंसाफ की मांग कीजिए। मैं संगीता देवी, कैमरामैन किस्मत अली के साथ देखते रहिए रिपब्लिक भारत टाइम्स, क्योंकि हम सच के लिए लड़ते हैं आखिरी सांस तक। इंसाफ रुखसार के लिए, न्याय उस मासूम बच्ची के लिए।